नीरज मिश्रा, अब तक आप महंगाई को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे कि बच रहा है सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। लीजिए बोले भी और ठीकरा या उल्टा सवाल आपसे ही पूछ डाला कि आपके समय में, अपना समय आप याद कीजिए, चाहे नेहरू का, चाहे इंदिरा का या फिर मनमोहन सिंह का। 12-13 दिन के लिए प्रधानमंत्री जी कुर्सी में है तो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जो बाद में लगे कि जाते हुए प्रधानमंत्री के लिए क्यों कर दी। मैं तो आपको सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से ये बता पाऊंगा कि आप इंदिरा जी और नेहरू जी की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके आप आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे इस देश की तरक्की और इस देश के लिए बलिदान देने में। लेकिन जब आंकड़ों की बात आएगी तो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के 10 साल और नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल को देख लें, उनको समझ आ जाएगा कि इस देश की जो दशा थी और इस देश की जो दिशा 10 साल पहले हमने इनको सौंपी थी, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आप महंगाई की बात करिए, मैं आपको समझाता हूं एक बहुत सरल एग्जांपल से जो हमारे ऑडियंस भी समझेगी। हम लोग जब 1 किलोमीटर सड़क बनाया करते थे 2004 से 2010 में, तो हम उसको 1 किलोमीटर गिना करते थे, चाहे उसके अंदर 4 लेन हो, 6 लेन हो, 8 लेन हो। 2019 में शहंशाह ने फरमान निकाला कि अब अगर 1 किलोमीटर सड़क बनेगी और उसमें 4 लेन होंगी तो हम उसको 4 किलोमीटर गिन लिया करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा जो सड़कों के ऊपर खर्चा जिस तरीके से बढ़ गया और उसको इन्होंने ऑफसेट करने की कोशिश की, वो इस तरीके से की। तो ऐसा ही महंगाई के साथ हुआ। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जब बेस ईयर 2011 था और इन्फ्लेशन के आंकड़े निकाले जाते थे तो आपको यहाँ पर 7%, 8% की महंगाई दिखती थी। लेकिन उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी 2004 से 14 तक लगभग 7.25% के रेट से बढ़ रही थी। अब आ जाइए 2024 में, पहले तो लगातार 8 साल, मतलब मोदी जी का पहला कार्यकाल और उसके बाद के दूसरे कार्यकाल के 3 साल, आपने महंगाई के आंकड़े नहीं निकाले। आपने जब वो आंकड़े निकाले तो बेस ईयर को आपने, क्योंकि इनको तो लगता है कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली, पर इकोनॉमिक आजादी इन्होंने सोचा कि 2021 के बाद मिली, तो इन्होंने जो 2011 का बेस ईयर था उसको बदल के 2021 कर दिया। अब 2021 से आप कंपेयर करने लग गए तो आपको महंगाई दिखने लगी कि नहीं 6% है, 6.5% है, 7% है। लेकिन पुराने आंकड़े से कंपेयर कर लीजिए तो देश के अंदर 15% से ज्यादा की महंगाई है। आप जो सिलेंडर 400 में खरीदते थे आज 1200 रुपए का खरीदने लगे, जो दाल 90 रुपए की खरीदते थे आज 180 रुपए की खरीदने लगे, जो पेट्रोल आप 60 रुपए खरीदते थे अब 100 रुपए के पार खरीदने लगे। तो ये सारी बातें देश की खाद्य उत्पादों की मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ोतरी 2013 में आपके घर में सिलेंडर 400 रुपए में ही आता था और आज वो सिलेंडर जब आप बुक करती होंगी वो आपको 1150-1200 रुपए का मिलता है। तो ये लफबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे। और आंकड़ों के अगर ऊपर मैं बात कर लूं, क्योंकि इनके पास तो आंकड़े नहीं है, एक तो इन्होंने नोटबंदी करके जो मिडिल क्लास था उसकी कमर तोड़ दी। आपकी सरकार जाते जाते तक तो सिलेंडर की कीमत 900 रुपए हो गई थी। पूजा, आपने कभी 900 रुपए का सिलेंडर खरीदा था क्या कांग्रेस की सरकार में? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। भाई मेरे पास इस वक्त सिर्फ आंकड़े हैं 2014 के जो आंकड़े थे उसको 2024 से मैं कंपेयर करती हूं तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंकड़ों का या महसूस तो कोई कर ही नहीं रहा ना। मूल जो समस्या है उसको तो महसूस कोई कर ही नहीं रहा, सिर्फ आंकड़े सामने रखकर अपनी बात की जाती है। पूजा जी, मैं बताता हूं ना क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि किसान को सब्सिडी दी। भाई साहब, आप किसान को सब्सिडी नहीं देते हैं, वो खाद बनाने वाली जो कंपनी होती है ना, आप उसको सब्सिडी देते हैं। किसान तो जो 100 रुपए का यूरिया का बैग खरीदता था आज वो 300 का खरीदता है, और वो जो व्यापारी पहले 75 रुपए में बनाता था उसको आप 750 रुपए देते हैं, क्योंकि वो आपका मित्र है। तो देश इसीलिए वो आंकड़े नहीं समझ पाता पूजा। और इन्होंने क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर दी। आपको पता होना चाहिए कि वो जो सेंसेक्स जिसके बारे में आज ये डींगे हाँकते हैं वो 200% बढ़ा था मनमोहन सिंह की सरकार में।
इनकी सरकार में तो वो हफ्ते 100% नहीं बढ़ पा रहा। तो आंकड़े तो ऐसे हैं पूजा कि मोदी सरकार इकोनॉमी के मामले में फेल रही है। और आज क्योंकि हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, 5 फेज में इनको पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 272 का जादुई आंकड़ा जो है वो इंडिया गठबंधन पार कर चुका है। तो अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे शगुफे छोड़ के जाना चाहते हैं कि अब जो 4 तारीख को नई सरकार इंडिया लेकिन फखरुल हसन चंद जी, जो सवाल आप कब से